कोविड-19 की सेकेंड वेव के इस दौर में आरटीपीसीआर टेस्ट को लेकर लंबी वेटिंग्स चल रही हैं, लेकिन ऐसे में कंफ्यूजन दिक्कत को और बढ़ा रहा है। नमस्कार, दी लल्लन टॉप पर मैं सोनाली। डॉक्टर टेस्ट्स के बाद पेशेंट्स को अब टाइफॉइड की बीमारी बता रहे हैं, लेकिन लक्षण कोरोना के ही होते हैं। बाद में पेशेंट का सीटी स्कैन कराने के बाद पता चलता है कि वो कोविड पॉजिटिव ही है। हमें कई लोगों ने इस तरह की समस्याओं के बारे में लिख कर भेजा है, हमने उनसे संपर्क किया। उन्हीं की जुबानी चलिए आपको बताती हूँ किस तरह की परेशानी भारत में सामने आ रही है। सबसे पहले जिला जौनपुर, तहसील सुजानगंज, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े सूरज तिवारी ने हमें बताया कि मेरी 57 साल की माँ को तेज बुखार और ठंड लगने की शिकायत हुई। घर वालों ने फौरन पास के डॉक्टर के साथ जाकर संपर्क किया। डॉक्टर ने टाइफॉइड के होने के लक्षण बताए, विडॉल टेस्ट कराने को कहा। टेस्ट पॉजिटिव आया, फिर डॉक्टर ने टाइफॉइड का इलाज शुरू कर दिया। एक हफ्ते बाद ही माँ को सांस लेने में तकलीफ बढ़ने लगी। एक्सरे और सीटी स्कैन करवाया तो वो कोविड पॉजिटिव पाई गई थी। फेफड़ों में इन्फेक्शन ज्यादा निकला। डॉक्टर ने कोविड बताया। फिलहाल वो घर पर ही ऑक्सीजन सप्लाई पर है। मेरे इलाके में इस तरह के कई सारे मरीज हैं, ऐसे मामले हैं जो कि टाइफॉइड की शिकायत के बाद ऑक्सीजन पर हैं। ऐसा दूसरा किस्सा, इलाका पीतमपुरा का, नई दिल्ली। आयुष बत्रा इनका नाम है, उम्र है 35 साल की। इन्होंने कहा, मुझे एक हफ्ते पहले पेट में दर्द और बुखार की शिकायत थी, दिक्कत होने लगी। करीब के डॉक्टर को कंसल्ट किया। उन्होंने टाइफॉइड का टेस्ट यानी कि विडॉल टेस्ट कराने का सजेशन दिया। विडॉल टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद टाइफॉइड का इलाज शुरू कर दिया गया। मुझे कुछ दिनों बाद किसी भी चीज की स्मेल या टेस्ट आना बंद हो गया। मैंने अपना आरटीपीसीआर टेस्ट कराया तो बाद में वो भी कोविड पॉजिटिव आया। अब घर पर ही हैं, आइसोलेशन में है। खांसी पहले से ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा ही तीसरा किस्सा है, जिला बांका का, गांव चांदन, राज्य बिहार। कुंदन कुमार हैं जो हमें बताते हैं, मेरा भाई चंदन धनबाद में जॉब करता है, नौकरी कर रहा है। वहां पर उसकी तबीयत अचानक खराब हुई तो घर आ गया। घर आया तो डॉक्टर ने विडॉल टेस्ट कराने के लिए कहा। टाइफॉइड का पता चला। हम उसका इलाज कराने लगे, लेकिन बाद में उसकी खांसी कम ही नहीं हो रही थी। डॉक्टर की सलाह पर 3 मई को उसका सीटी स्कैन करवाया और सीटी स्कैन में पता चला कि कोविड पॉजिटिव है। अब टाइफॉइड के साथ कोरोना की भी दवाइयां चल रही हैं। इसी बीच घर में पिताजी भी कोविड पॉजिटिव हो गए। ऐसा एक और किस्सा है राजस्थान के कोटा जिला से। नवजोत सिंह ने यह बताया कि मेरी आंटी 55 साल की है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हल्के बुखार की उन्हें शिकायतें हुई, जिसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने टाइफॉइड के लिए विडॉल टेस्ट सजेस्ट किया। टाइफॉइड का जो रिजल्ट था वो पॉजिटिव आया। आने पर इलाज शुरू कर दिया गया। एक हफ्ते के बाद उनकी हालत खराब होती गई, बिगड़ने लगी। उन्हें सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ हुई तो इसके बाद आरटीपीसीआर टेस्ट कराया। आनंद फानन में जब टेस्ट कराया तो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई। उसके बाद अगले कुछ दिनों में उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। कुछ दिन वो वेंटिलेटर पर रही। 3 मई को अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और वो घर आ गए। फिलहाल काफी कमजोर हैं। इन सब की कहानियों को बताने का मकसद सिर्फ एक है, टाइफॉइड और कोरोना को लेकर ये कंफ्यूजन बिहार से लेकर दिल्ली तक में है। हमने इस समस्या के बारे में डॉक्टर्स से बातचीत की, उनसे कई सारे सवाल पूछे। आइए जानते हैं कि उनका क्या कुछ जवाब रहा, क्या कहना था। डॉक्टर्स का कहना है कि कुछ भी हो कोरोना टेस्ट जरूर कराएं। दिल्ली नगर निगम में मेडिकल ऑफिसर रहे सीनियर फिजिशियन डॉक्टर अनिल बंसल ने इसे संक्रमण बढ़ाने के लिहाज से काफी ज्यादा खतरनाक बताया है। उनका कहना है कि टाइफॉइड और कोरोना दोनों में ही तेज बुखार आता है। ऐसे में डॉक्टर्स का कंफ्यूजन होना, उन्हें ये लगना कि टाइफॉइड है, ये बड़ी नॉर्मल बात है, स्वाभाविक है। अगर पेट दर्द और उल्टी आ रही है तो डॉक्टर अमूमन विडॉल टेस्ट ही सजेस्ट करते हैं। इसके पॉजिटिव आने पर टाइफॉइड का इलाज शुरू कर दिया जाता है। पर इस वक्त मेरी सलाह यही है कि किसी भी तरह की दिक्कत होने पर पहले कोरोना का ही टेस्ट कराया जाए। जब तक टेस्ट रिजल्ट ना आए तब तक आइसोलेशन में जरूर रहा जाए। कई लोग कई बार टाइफॉइड का रिजल्ट पॉजिटिव आने पर अपने आसपास के लोगों से, परिजनों से मिलने जुलने लगते हैं। कोविड पॉजिटिव नहीं है ये सोचकर आइसोलेट नहीं करते। इस वजह से पूरे परिवार में कोरोना फैल जाता है। जहां तक इलाज की बात है तो कोरोना से आने वाला बुखार अपने आप 10-12 दिनों में चला जाएगा। टाइफॉइड से निपटने के लिए एंटीबायोटिक दवाएं लेनी पड़ेंगी। मेरे हिसाब से टाइफॉइड हो या कोरोना,
घबराएं कतई ना, डॉक्टर से संपर्क में रहें और घर पर ही रहकर आराम करें, अपना इलाज कराया जा सकता है। ऐसे में धर्मशिला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नई दिल्ली में इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर गौरव जैन का कहना है कि कोरोना और टाइफाइड में वो कोई सीधा कनेक्शन नहीं देखते हैं। दोनों ही इंफेक्शंस में कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है, वहीं कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से होता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि टाइफाइड के साथ कोरोना का टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाता है। ऐसे में टाइफाइड के लिए खून से जुड़े दूसरे टेस्ट कराने जरूरी है। टाइफाइड का बैक्टीरिया भी ब्लड में पहुंचकर नुकसान पहुंचाता है। ठीक वैसे ही कोरोना का वायरस भी गले और फेफड़ों के अलावा ब्लड फ्लो में पहुंच सकता है। इससे डायबिटीज और हाई बीपी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। असल में कोविड की वजह से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता काफी घट जाती है। इसकी वजह से शरीर में टाइफाइड सहित दूसरे जितने संक्रमण और बीमारियां हैं उनका खतरा बढ़ जाता है। टाइफाइड के मरीज अक्सर पेट दर्द और तेज बुखार की शिकायत करते हैं। वहीं कोरोना केसेस पर लगातार नजर रखने वाले डॉक्टर विपिन वशिष्ठ ने टाइफाइड के टेस्ट को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, टाइफाइड के लिए सिर्फ विडाल टेस्ट पर निर्भर करना सबसे बड़ी गलती है। टेस्ट कराने की किट की दिक्कतों की वजह से ये कई बार फॉल्स पॉजिटिव बताता है। पहले ही हफ्ते ब्लड कल्चर टेस्ट कराएं, इससे टाइफाइड का कंफर्म पता चलता है। जहां तक की बात है कोरोना की, तो महामारी के वक्त में सबसे पहले कोरोना को रूल आउट करें। मतलब सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपको कहीं कोविड-19 तो नहीं है। उसके बाद ही दूसरी बीमारी के लिए आप टेस्ट कराएं, उसके बारे में सोचें। सभी डॉक्टर्स ने जिन दूसरी बातों पर जोर दिया उनमें शामिल है साफ पानी पिए, मौसम के फल खाएं, घर पर किसी को भी जुकाम खांसी जैसे लक्षण दिखाई दे तो मास्क लगाएं। टेस्ट रिजल्ट का इंतजार किए बिना ही लक्षण को देखते हुए खुद को आइसोलेट जरूर करें। मिलना जुलना एकदम बंद कर दें। अपना ख्याल रखें, मास्क पहने और हाँ, अगर आप कोविड-19 से रिकवर कर चुके हैं तो किसी की जान बचाएं, प्लाज्मा डोनेट जरूर करें। देखते रहें द लल्लन टॉप। धन्यवाद।